तो शनि दृष्टि जो पड़ा, शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है। अभी वर्तमान भी 3 राशियों में चल रहा है ना शनि, कुंभ, मीन और मेष में। कुंभ में बैठा हुआ है शनि, भैया कहते हैं साढ़े साथी, तो 3 राशियों में एक साथ चलता है। तो कुंभ में बैठा है, मीन से खा रहा है और मेष राशि को देख रहा है। और मेष राशि में नीच का है जो है शनि, ये चोट फटक आदि ज्यादा होती है, जैसे नीच का शनि है, वाहन आदि से सावधानी है, क्रोध नहीं करता है। नीच का शनि कोई न कोई उत्पाद आदि करा देता है। तो मेष राशि वालों को विशेष सावधानी से रहना पड़ेगा 2-2.5 साल तक। शनि की दृष्टि ज्यादा खराब होती है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी जो कुंडली थी गर्भ के अनुसार, वो चतुर्थ में शनि बैठा था, दशम को देख रहा था, चौथा स्थान माता का, दशम स्थान पिता का। तो गर्भ में आते ही शनि ने देखने से तुमको पितृशोक हो गया, और माता के स्थान में बैठा था, तो पितृशोक के कारण माता ने भी शरीर छोड़ दिया है। इसलिए तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे कर्मों का दोष नहीं है, ग्रहों का दोष है। इनको ऐसा कोप आया कि शनि ने मुझे बाल्यकाल से ही मेरे माता पिता का सुख नहीं भोगने दिया, शनि को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कठोर तप किया, और तप के द्वारा जब शक्ति प्राप्त हो गई, शनि को बुलाया, शनि इधर आ, मैं तुझे जला करके भस्म कर देता हूँ। जब शनि को जलाने का उपाय करने लगे, शनि लंगड़ा है, तो लंगड़ाते पहुंच गया, महाराज ऐसा मत करो, आपने मुझे जला के भस्म कर दोगे, फिर ग्रह की चाल कैसे चलेगी? 9 ग्रह कहते हैं, तो 8 ही ग्रह हो जाएंगे महाराज, ऐसा अनर्थ मत करो। तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बाल्यकाल का दोष क्यों लगाया? माता पिता का सुख क्यों नहीं दिया? तो शनि कहता है महाराज क्षम्यता, मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ, महाराज आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो पिपला जी कहते हैं मैं तुझे वचन, तू मुझे वचन दे, क्या कि षोडशाब्दावधीर्णाम जन्मतो न भवेत् च सा तथा न शिवभक्तानां सत्यमेतद्दिमेव च। जन्म से लेकर 16 अवधि, 16 माने 16 साल तक के बच्चों पर तू कभी कुप्रभाव नहीं करेगा। माने और चीज तो है, बुद्धि विभ्रम करेगा ही, क्रोध आदि कराएगा ही, लेकिन उनके माता पिता का कभी शोक बच्चों को नहीं कराएगा। अगर तो भयंकर भी मातृ के स्थान में आ गया, पितृ के स्थान में आ गया, मारक योग, पितृ मारक योग नहीं बनाएगा। 16 साल तक के बच्चों पर तू शनि माता पिता के स्थान में कभी उनको दुख नहीं देगा। और अगर तूने ऐसा किया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो इसी समय जल करके भस्म हो जाएगा। शनि कहता है महाराज मैं वचन देता हूँ 16 साल तक के बच्चों पर मैं कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। और कहा दूसरा वचन और दे, क्या? मैंने पीपल के पेड़ कर कोई अपना पिता माना, माता माना, उसी पीपल के द्वारा आज मुझे ये जीवन मिला है। इसलिए जो नित्य पीपल का वृक्ष का पूजन करेगा उसको भी तू कभी नहीं सताएगा। शनि कहता ठीक है महाराज, जो नित्य पीपल के वृक्ष का पूजन करेगा, पीपल को जल देगा, उसको कभी तो मैं दुखित नहीं करूंगा। इसलिए क्या किया जाता है? शनि की दशा में पीपल का ही पूजन किया जाता है। पीपल पूजन करने से शनि कोई कोप नहीं देता। तो शनि कहता है ठीक है महाराज, अब मैं जाऊं क्या? तो कहा एक चीज और है, जो इन 3 नामों का नित्य स्मरण करेगा उसको कभी भी शनि की पीड़ा तू कभी ग्रसित नहीं करेगा। तो शनि कहता है ठीक है महाराज, लेकिन वह 3 नाम है, क्या बताओ? तो वो 3 नामों को बताते हैं। गाधिश्च कौशिकश्चेति पिप्पलादो तथैव च शनिश्चर कृत पीड़ा न कदाचित् भविष्यति। ध्यान से सुनना इन 3 नामों को। गाधी, कौशिक और पिप्पलाद, इन 3 नामों का जो नित्य उच्चारण कर लेता है उसको कभी भी शनि की भयंकर जो है पीड़ा नहीं मिलती है। क्योंकि गांधी जी ने गांधी, आज जो गांधी जी ने, हाँ जो मॉडल नाम गांधी जी सी गया, तो गांधी ओम गाधये नमः, ओम पिपलादाय नमः, ओम कौशिकाय नमः। इन 3 नामों का जो नित्य स्मरण कर लेता है उसको कभी भी हे शनि तू कभी उसको दुख नहीं देगा। शनि कहता है ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि यह मैं दुख कभी नहीं दूंगा। जो इन 3 नामों का नित्य उच्चारण करेगा, जो नित्य पीपल का पूजन करेगा,